देख लो इधर, एफ डैश ऑफ एक्स फैक्टराइज किया, क्या आया बताओ? x माइनस 1 x माइनस 6 ये आया। ये प्रोसेस आपको दोनों ही मेथड में करना है। अब जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में या दोनों टेस्ट के लिए आगे का मेथड भी सेम होता है। क्या होता है? x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी? एक 1 और दूसरी क्या आएगी? 6। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं? हम फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं बिफोर 1 एंड आफ्टर 1, यही करते हैं। तो उसके लिए ये नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन में ये आ गया 1 और ये आ गया 6, और बिफोर 1 अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो x की वैल्यू बिफोर 1 वाली पुट करूंगा, जो कि 0 ले सकता हूं। 0 लेने पे ये नेगेटिव मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया। फिर 1 के बाद और 6 के पहले इनके बीच का एक नंबर लेंगे, जो कि मैं ले सकता हूं 2। 2 लेने पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मतलब ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव। और फिर 6 के बाद वाली वैल्यू लेंगे, तो जैसे कि 7 लूंगा तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो यहां पर प्लस से माइनस चेंज, मतलब 1 पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। यहां माइनस से प्लस में चेंज, तो 6 पे क्या मिलेगा? मिनिमा। क्या ये दो चीज क्लियर हो गई? अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? फंक्शन में x की जगह पे क्या डाल दोगे? 1 डाल दोगे। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, जो कितना आ रहा है? नहीं किया कैलकुलेट? 36 और प्लस 2 38, 38 और माइनस 41, 38 और माइनस 41 मतलब मेरे ख्याल से आएगा -3। तो ये -3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है? तो उसके लिए x की जगह पे क्या डाल देंगे? 6। तो 6 डालो तो 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये वैल्यू? 6 का क्यूब होता है 216 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 432 प्लस 216, इतना आ गया -20 माइनस 21 इंटू 36, तो ये आ रहा है -128। मैंने कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर यूज करके, ठीक है। तो ये आ रहा है -128। तो इन ऑल आप देख सकते हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू -3 और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -128। बट ये हमने कौन से मेथड से बनाया है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप चाहो तो यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई होगा? तो उसके लिए आपको इसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्योंकि जबरदस्ती के प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, हम नहीं लगाना चाहते। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते, तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो 6 तो है बाहर, 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और ये हो जाएगा -7। तो ये आ गया मेरा सेकेंड डेरिवेटिव। ये समझ में आया? अब सेकेंड डेरिवेटिव में भी मैं ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करूंगा 1 और 6। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 क्या आ रहा है? चेक करो। जब मैं 1 डालूंगा तो कितना आ रहा है? ये 6 इंटू 2 माइनस 7, मतलब ये आ रहा है -30। हमें सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है, जो क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव होने पे आपको वहां पर क्या मिलता है? मैक्सिमा। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, उल्टा होता है, दिमाग में रखना। और एफ डबल डैश ऑफ 6 कितना आ रहा है? तो 6 डालोगे तो 6 इंटू 12 माइनस 7, जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। तो क्या ये दोनों मेथड समझ में आ गए मैक्सिमा मिनिमा के? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने सिंपल दिया, ऐसे तो आएंगे नहीं, घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन सब में तरीका यही लगेगा। मैक्सिमा मिनिमा में आपको या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बना सकते हो या फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन भी दो तरह के आएंगे, एक तो जिसमें ऐसा फंक्शन दे दिया रहेगा, या दूसरा जिसमें आपको फंक्शन खुद से बनाना पड़ेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो आपको क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो स्टेप मार्किंग 50% अचीव कर सकते हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है।
सेकेंड डेरिवेटिव से किसी भी तरीके से डेरिवेटिव से आपको वैल्यू नहीं मिलती। डेरिवेटिव सिर्फ ये बताता है कि वो पॉइंट आपको मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन में ही पुट करने से मिलेगा। हमने भी यहां पर देखो आखिरी में फंक्शन में ही पुट किया ना, तो फाइनली फंक्शन में ही आपको पुट करना पड़ेगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए। क्लियर सबको ये? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं, उसे सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equals to 3x raised to power 4 minus 2x cube plus 6x square plus 6x plus 1. Find the maximum and minimum value of function this. इसमें ये भी लिख दो ऑन इंटरवल 0 to, ये भी मेंशन करो ऑन इंटरवल 0 to 2, ऑन इंटरवल 0,2। बिल्कुल, इंटरवल और क्रिटिकल पॉइंट दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, उनके बीच में क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है आपको 4-5 क्रिटिकल, वैसे इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे? 3, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर वाला पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएट करने पे थर्ड ऑर्डर बनेगा, तो x की 3 वैल्यू आएंगी, तो उसमें हम उन्हीं वैल्यू को लेंगे जो इस इंटरवल के बीच में आ रही हो। बन रहा है कि बताऊं? अब इसके बाद डिवाइड कर दे x प्लस 1 x माइनस
नहीं बन रहा है क्या? किसी को हेल्प चाहिए? सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स क्या है बताओ? 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। ओके, फिर उसके बाद 6 कॉमन लिया तो क्या बचा यहां पर? 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या ये आया? अब आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए यहां पर से डायरेक्टली कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा चेक करो? एक्स स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा यहां पर? 2x माइनस 1। अच्छा, 2x माइनस 1 बच रहा है ना? कोई बात नहीं, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा है यहां पर। मैं क्वेश्चन में एक साइन गलत लिख दिया हूं यार, ये माइनस है, सॉरी, ये माइनस है, ये माइनस है। अभी बन जाएगा क्या सबसे? इसके बाद का एक दो स्टेप हिंट कर दूं। यहां पर जैसे क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2x माइनस 1। यहाँ माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? ये 2x माइनस 1। करेक्ट कर लो, फिर 2x माइनस 1 बाहर निकलेगा। फैक्टराइज करने पे आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। आ सकता है लेकिन नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। 3 अलग अलग वैल्यू आएगा। हाँ, ये सही। बातें नहीं, सॉल्व करो। और एक -1, 3 रहेगा, लेकिन हम 2 ही लेंगे जो तुम 2 बोले, क्योंकि 0 से 2 वाला इंटरवल है। बन रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है?
तुम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गप्पे मार रहे हो? मुझे बताओ, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए यहां पर। पहला x इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1, दूसरा मिला -1 और तीसरा मिला 1/2। यहां पर -1 को हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये दो वैल्यू लेंगे। क्या ये किया? फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हो क्या? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालोगे, जो कि यहां पर 6 एज इट इज। ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर -2x-2 ऐसा आएगा। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव में क्या पुट करोगे? पहले x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बताओ? तो ये 2 बच जाएगा। हाँ, मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना? ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। मतलब x इज इक्वल टू 1 पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट क्या पुट कर रहे हो? 1/2। 1/2 पुट करोगे तो एफ डबल डैश ऑफ x क्या आएगा? 1/2 पुट करने पे तो ये देखो, ये हो जाएगा 6। ये 6 इंटू 6/4 हो जाएगा, है ना? माइनस ये 1/2 और 2 कटेगा तो मतलब -1 और -2 ऐसे ही हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3/2। 3/2 मतलब कितना होता है? 1.5 और -3 मतलब क्या आ रहा है? ओवरऑल नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू 1/2 पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। क्या यार ये क्लियर हो गया सबको? क्या ये किसने किसने सही निकाल लिया था? बाकी लोग नहीं निकाल पाए थे क्या? निकाल लिए थे? हाँ, पूछो। क्या किसको करना है? देखो, सुनो, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब ही है, एक बार हो चुका है फर्स्ट टाइम तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना। तो जो फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो ये वाला था, उसी को हमने डिफरेंशिएट किया। अब तुम्हारा अगर ये डाउट है कि सर इसको फैक्टराइज होने के बाद वाले को करना है या उसके पहले वाले को करना है, ये डाउट है। क्या इसको करे, इसको करे, इसको करे, किसको करे, ये डाउट है। तो किसी को भी करो, सेम चीजें ही मिलेंगी। समझ में आए? लेकिन आसान रहेगा अगर आपकी टर्म्स अलग अलग हैं तो उसे डिफरेंशिएट करना। क्या डाउट क्लियर हो गया पीहू? पक्का? ओके। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। हाँ, इसमें आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं निकाली ना। हमने मिनिमम और मैक्सिमम का पॉइंट निकाला, वैल्यू नहीं निकाली। अगर निकालना है तो क्या करोगे ये बताओ? 1 को पुट करोगे तो क्या मिल जाएगी? मिनिमम वैल्यू। 1/2 को पुट करोगे तो क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आप लोगों को।
क्या इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दे रहे हो तुम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि 1 प्लस कॉस एक्स, सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फाइनली ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक चीज ये बता दो, ये दोनों जो टर्म्स है ना इनको मैं एक साथ लिखना प्रेफर करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये एफ डैश ऑफ एक्स है। यहां तक क्या सबका आ गया? फिर इसको जीरो करके एक्स की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, करो इसके बाद का काम। इसको कॉस टू एक्स लिख सकते हो, बट जो भी चीज है मुझे क्या चाहिए, मुझे फैक्टराइजेशन चाहिए। कॉस टू एक्स लिख के करना है, कर सकते हो, तुम लोगों की इच्छा। इसके बाद ट्राई करो, बना तो ठीक, नहीं तो मैं हिंट करूंगा। इसके बाद क्या बोला मैंने, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करना है इक्वल्स टू 0, तो यहां पर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। करेक्ट? तो क्या एक्स निकला आप लोगों का? क्या पता है कैसे निकलेगा? हाँ पूछो। हाँ आ सकता है 3 मार्क्स का। वैसे पूरा पेपर भी 100 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है। ठीक है चलो। हाँ पीहू अभी ना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? अभी तुम लोग उस एज ग्रुप में नहीं आए हो कि ऐसा सोच सको, कॉलेज जाना फिर भले ऐसा सोच। इस साइन स्क्वायर को बदलो कॉस स्क्वायर में, तो कैसे बदलेंगे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट्स ओपन होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, फाइनली ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक करो क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब कभी भी आपको ऐसा वैल्यू निकालना है ना, जैसे यहां पर निकालना है, तो एक ही तरीका होता है भाई फैक्टराइज करना, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है तो फैक्टर बना दो। फैक्टर से क्या होता है, दो प्रोडक्ट होते हैं, उनको उनका प्रोडक्ट 0 मतलब एक टर्म को इक्वल टू 0 करके निकाल सकते हो। तो भाई इसको फैक्टराइज करना है। अगर आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ये समझ लो कि cos x की जगह पे मान लो पुट कर देते y, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? अब इसको फैक्टराइज करो, किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंट हिंट दे दिया है। फैक्टराइज किया,
तो y की एक वैल्यू 1/2 और एक y की वैल्यू -1, क्या ये दोनों वैल्यू आ गई आप सभी की? बट y क्या है? y तो हमने अज्यूम किया ना, x निकालना है, तो फाइनली यहां पर y के प्लेस पे पुट करो cos x इज इक्वल टू 1/2, तो ये भी आ जाएगा cos x इज इक्वल टू -1। ओके, तो cos x की वैल्यू 1/2 कब कब कहां कहां आती है? एक तो सबसे पहले cos π/3 और एक आती है cos, नहीं, 2π - π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट को ऐसा लिखते हैं ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आप लोग पढ़ते थे ना वो, ठीक है। तो यहां से x एक आ जाएगा π/3 और दूसरा क्या आ जाएगा 6π - π, मतलब कितना आ जाएगा 5π/3। और यहां से भी दो वैल्यू मिलेंगी, एक कब आता है, दो नहीं एक ही मिलेगा क्या? cos x की वैल्यू -1 कब आती है? 180 पे बस, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी ना। तो cos x इज इक्वल्स टू cos π, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू π। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये तीन क्रिटिकल पॉइंट मिले, नेक्स्ट टास्क क्या है आप लोगों का? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। अब हाँ पीहू 5π/3 आएगा क्या? हाँ पीहू जल्दी बताओ मुझे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जिसकी तुम्हारी इच्छा उसको कर सकते हैं। ये वाले को कर दे, ठीक है, ओके। तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ये 2 ऑलरेडी था, cos स्क्वायर का करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 cos x, पहले 4 cos x बनेगा, फिर इनटू माइनस sin x। पीहू को समझ में नहीं आया उसको बता दे, तो बाकी लोग सॉल्व करो। आ गया? बताओ। तो ऐसा शॉकिंग क्यों रिस्पॉन्स किया कि ये कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, फिर उसके cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और फाइनली -1 का क्या होगा 0, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा 4 -4 sin x इंटू cos x माइनस sin x। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ये f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू। मैं एक और काम करना चाहता हूं, कर रहा हूं, इनफैक्ट समझ लो, -2 sin 2x, इसे ऐसा लिख दे रहा हूं माइनस sin x, ओके, और माइनस भी कॉमन निकाल ले रहा हूं, तो 2 sin 2x प्लस sin x ऐसा हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। चलो अब चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू डालें? π/3। तो अब आपको पूरा वैल्यू डाल के चेक करने का कोई जरूरत नहीं, शॉर्टकट देखो, आपको अलर्ट रहना है बस। जैसे π/3 का डिग्री कितना होता है? 60, 60 इंटू 2 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, साइन 60 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली लिखोगे f डबल डैश ऑफ π/3 इज लेस देन 0। तो π/3 पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगली वैल्यू डालेंगे 5π/3 की, ठीक है। तो 5π/3 यहां पर डालेंगे, देखो ये तो ऑब्वियसली पता है नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा ये डिसाइड करना आसान नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, हम सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करते हैं इसका कौन सा आने वाला है, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो 10π/3 हो जाएगा वो 2x का वैल्यू, है ना। तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? तो 10π/3 को हम लिख सकते हैं 3π माइनस प्लस π/3, 3π प्लस π/3, 3 3 9 प्लस 1 10। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? क्वाड्रेंट काउंट आता है कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट, क्योंकि 0 2π 4π यहां पर आता है और पाई 3π 5π इधर आता है, तो प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और ये भी क्या है? नेगेटिव।
तो दोनों नेगेटिव लेकिन बाहर में भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इट मींस जो एफ डबल डैश ऑफ 5π/3 है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इट मींस 5π/6 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब लास्ट वैल्यू पे आते पाई पे, तो क्या होगा बताओ? क्यों नहीं? साइन 2π 0, साइन पाई 0, सब 0, टेस्ट फेल। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है इस पे। ठीक है, हटा दूं मैं इसको फिर? ओके, तो क्या मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट दिमाग में आ गया? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन। अच्छा, हम फाइनल आंसर अभी इसका नहीं लिखे है ना, लेकिन फाइनल आंसर के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है तो एक्स की जगह पे क्या डाल दो, यहाँ पर π/3। जो भी वैल्यू मिलेगी वो जगह छोड़ो और उसको लिखा करो हमेशा, नहीं तो फिर एक आदत बन जाएगी वहीं पर छोड़ना है सोच के। ठीक है, लिख लो f ऑफ π/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो आपको देगा मैक्सिमा। f ऑफ 5π/3 क्वेश्चन मार्क, वो आपको देगा मिनिमा। कंप्लीट करो उसको, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। दे दूं क्वेश्चन? तो क्वेश्चन, अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं ना। तो क्वेश्चन है शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface area है, मैं वॉल्यूम लिख दिया, of given surface area and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of base. शब्द समस्या करने वाली हाँ, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने क्वेश्चन दिया है ना अभी सर? यस सर। हाँ, तो सॉल्व करो तुम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये जानते हुए पक्का आता है एग्जाम में, मतलब 100% श्योर है कि वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमा का आएगा और ज्यादातर चांस है केस स्टडी में आएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है वो समझना है पहले। तो क्वेश्चन में लिखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो पहले तो एक सिलेंडर बनाओ, राइट सर्कुलर सिलेंडर। दूसरा आपको पता होना चाहिए सिलेंडर के सारे फॉर्मूले, जैसे कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2πRH। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πR अंडर ब्रैकेट H प्लस R। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πR²H। सिंपल है यार। एक तरीका है जिससे मैं याद रखता हूं, एक कॉइन है वो सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πR²। बहुत सारे कॉइन अगर हो जाएंगे तो हाइट बन जाएगी, तो उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, πR²H। तो बहुत सारे क्या बोल रहा था, कॉइन्स क्या बना देंगे, सिलेंडर बना देंगे। वैसे ही सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πR मल्टीप्लाई बाय H कर दो, सर्कल के सरकमफेरेंस को हाइट प्रोवाइड कर दो, तो CSA मिल जाएगा। और CSA में टॉप और बॉटम जो है सर्कल के एरिया को ऐड कर दो, तो TSA टोटल सरफेस एरिया।
हाँ 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर, यहां पर आर एक और है, 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर। हो गया यहां तक सबका? ओके अब क्वेश्चन में ये चीजें हो गई, सिलेंडर तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था। अब क्या लिखा हुआ है इसमें? गिवन सरफेस एरिया। तो जिस भी चीज के साथ गिवन वर्ड आए इसका मतलब वो क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पर जो सरफेस एरिया हम कौन सा यूज करेंगे, टीएसए या सीएसए? तो आंसर है टीएसए। जब तक वो मेंशन नहीं किया है तो हम टीएसए ही लेंगे। तो ये चीज जो है वो गिवन है, गिवन है। और टीएसए जो गिवन है ना, उस चीज को मैं एस से डिनोट करता हूं, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर, और साइड में लिख देना गिवन। ओके फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम। अब जिस भी चीज को, तो बीच में बोला मत करो नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब जिस भी चीज को आपको मैक्सिमाइज करना है उस चीज को ही डिफरेंशिएट किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि आपको वॉल्यूम फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो ये समझना जरूरी है किसे डिफरेंशिएट करना। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है। अब आखिरी चीज इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको क्या प्रूफ करना है? हाइट और डायमीटर ऑफ द बेस क्या है? सेम। तो वो 2 प्रूव हो गया एक तरीके से। आपको प्रूफ करना है h इज इक्वल्स टू क्या है? 2r। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब देखो इस ये पूरे क्वेश्चन में कितनी सारी डिटेल है, सिर्फ ये समझ जाओगे और ये चीज लिख लोगे ना, तो अगर मान लो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 1.5 नंबर मिल जाता है इस पे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आते हैं कि ये तो हो गया, इसके बाद क्या करें? तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वॉल्यूम 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर और एच। तो वो 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में बदलना है, और वो बदलने के लिए ही हमें ये चीज गिवन वाली प्रोवाइडेड है। ये समझ में आ गया सबको? अब यहां से या तो एच की वैल्यू निकालो या आर की वैल्यू निकालो, किसी भी एक चीज की वैल्यू निकालो जो तुम्हें आसान लगता हो निकालना। तो किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है? आर की या एच की? मेरे ख्याल से आर की तो मुश्किल जाएगी, एच की। चलो एक काम करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। अगर ब्रैकेट्स ओपन किया जाए तो क्या बनेगा? ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो किसकी वैल्यू निकालना आसान है? एच की निकालना ज्यादा आसान है। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए इसे यहां शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये क्लियर? अब 2 पाई आर को भी नीचे भेज दूंगा तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? h। ये h मैंने आसानी से निकाल लिया। अब क्या है ना, तुम लोगों का दिमाग वो चीज कैटेगराइज नहीं करता, सोचता नहीं है, लेकिन वो सोचना है और समझना है। वो क्या? कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। और वेरिएबल में भी 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। तो यहां पर ये दिमाग में डालो कि h और r क्या है? वेरिएबल। बाकी सब 2 पाई s सब क्या है? कांस्टेंट्स। और जो v है, वॉल्यूम है, वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? h और r के ऊपर। क्या ये समझ में आ गया? तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है और उसे सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। तो अब हम h की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां h की जगह पे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इनटू h की जगह पे क्या आ जाएगा? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। क्या ये सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? हाँ। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई पहले स्टेप में ही कुछ सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, वो क्या है? पाई और ये आर, इधर से पाई और इधर से एक कार कट गया। तो v इज इक्वल टू, इधर पे क्या बच गया? r बाय 2। ये बाय 2 को भी अलग कर दिया मैं। ब्रैकेट में क्या बच गया? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब मुझे ये क्लियर है वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है? r के रेस्पेक्ट में। और r को छोड़ के बाकी सब मेरे लिए क्या है? कांस्टेंट्स है। ठीक है, अब क्या डायरेक्टली कर ले डिफरेंशिएट? डायरेक्टली करने पे क्या लगाना पड़ जाएगा? प्रोडक्ट रूल। या फिर r को अंदर भेजे फिर करें? r को अंदर भेज देते तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान हो जाएगा। ये 1/2,
ये r अंदर गया तो क्या हो जाएगा एस आर माइनस 2 पाई, ये क्या बन जाएगा आर क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? अब डिफरेंशिएट करते विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, विद रेस्पेक्ट टू आर। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा डीवी बाय डी आर। इसको कई बार ऐसे भी वी डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। हाँ तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बाहर पे है 1/2, अंदर पे क्या हो जाएगा s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। हाँ भाई लक्ष्य बता क्या प्रॉब्लम है? हाँ इसीलिए मैं बोला ना तुम्हारा दिमाग उस चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है कई बार कि वेरिएबल क्या है, वो चीज दिमाग में डाल लेना है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया यहां तक? हाँ अब जो मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट हम पहले अप्लाई कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, उसको इक्वल टू क्या करते थे 0, और फिर x निकालते थे। x क्या होता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? r। तो यहां हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? r की। तो उसके लिए पहले dv बाई डी आर को इक्वल्स टू क्या करना है 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां तक ओके? सबको क्लियर? फिर ये वाला 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उधर जाके क्या हो गया 0। तो क्या बच गया s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या यहां तक क्लियर है? अब तुम लोगों को प्रूफ क्या करना है वो दिमाग में रखना, आखिरी में ये चीज चाहिए ना। तो उसके लिए अब क्या करो, s की वैल्यू पुट करो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में है। s की वैल्यू क्या थी? ये देखो, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं s की, है ना। s की ये वैल्यू यहाँ s की जगह पे रखो, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2 पाई आर एच माइनस 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, ये पूरा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार चेक करो, ये 3-4 स्टेप मैंने फटाफट किए, सब क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर यहां तक? अब क्या क्या कटेगा यहां पर से? पाई आर और ये पाई और ये एक आर, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कट जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 2r। तो ये चीज प्रूफ हो गई आपकी कंप्लीटली, समझ में आएगी नहीं? लेकिन इसमें एक चीज अगर आप नहीं लिखते हो तो मार्क्स कट सकते हैं, वो ये है कि h इज इक्वल टू 2r आया, लेकिन आपने कहीं ये नहीं बताया कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। वॉल्यूम मैक्सिमम है ये कब प्रूफ होगा? जब वॉल्यूम का सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। तो आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि वॉल्यूम का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो कैसे शो करेंगे? तो भाई ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर था, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करो, v डबल डैश निकालो, तो क्या होगा बताओ उसका डेरिवेटिव? लक्ष्य बता देख के क्या होगा। ये 1/2 तो बाहर हो गया, हाँ अंदर बताओ क्या आएगा? हाँ ये 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस 12 पाई आर। तो भाई पाई और आर तो पॉजिटिव होते हैं, मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो हमें सिर्फ साइन से मतलब है, विच इज लेस देन 0, हेंस व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर विल गेट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं? पहला तो ये कांस्टेंट क्या है, दूसरा ये डिफरेंशिएट किसे करना है, और तीसरा ये प्रूफ क्या करना है। समझ गए? और यही 3 चीजें जो है ना आपको केस स्टडी के फॉर्म में बना के दे देता है, वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओ। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। show that rectangles of given area, show that of all rectangles, show that of all rectangles of given area, show that of all rectangles of a given area, square has least perimeter,
स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर। क्या सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? अब सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करो बताओ? गुड, पहले रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे। ठीक है, अब रेक्टेंगल की लेंथ को ले लो x, ब्रेड्थ को ले लो y। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, गिवन एरिया मतलब एरिया गिवन है, तो भाई एरिया को ए से डिनोट करते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या होता है एरिया का रेक्टेंगल के लिए? x इंटू वाई। ये आपके लिए क्या है? गिवन है। गिवन है मतलब ए जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है बताओ क्वेश्चन में पढ़ के? लीस्ट पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर लीस्ट मतलब पेरीमीटर को क्या करना है? मिनिमम करना है। और पेरीमीटर क्या होता है बताओ रेक्टेंगल का? 2x प्लस वाई। क्या ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब डिफरेंशिएट किसे करना है? एरिया को कि पेरीमीटर को? आयुष बता। गुड, पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करना है, पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करना है। हाँ वैभव ये बता प्रूफ क्या करना है? नहीं ये प्रूफ नहीं करना है। किसको पता चल गया क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन को पढ़ के? हाँ नीरज बता। x इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है ये स्क्वायर है। स्क्वायर कब प्रूफ होगा? जब x इज इक्वल टू क्या आएगा? y। तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा यहां पर? x इज इक्वल्स टू y। क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके। अब आपको ये भी पता है कि क्या प्रूफ करना है, और सेकेंड डेरिवेटिव जो है पेरीमीटर का, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पर क्या हमें प्रूफ करना है? मिनिमा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई सबको? ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम वही है, डिफरेंशिएट करने के पहले हमारे पास क्या आ रहा है? दो वेरिएबल आ जा रहे हैं, उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए जो गिवन है उसी का यूज करेंगे। तो बताओ किसको बदलना चाह रहे हो? y को बदल देते। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a अपॉन x। क्या ये समझ में आ गया? और ये y की वैल्यू पेरीमीटर में पुट कर देते। तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। तो p इज इक्वल्स टू 2 अंडर ब्रैकेट x के प्लेस पे x और y के प्लेस पे a बाय x। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर इसे डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट टाइम। तो dp बाय dx इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 2। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। हाँ बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको इक्वल्स टू क्या करते हैं हम? 0, जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो p डैश को इक्वल्स टू 0 करो, या जिससे आप लिख सकते हो dp बाय dx को 0 करो। तो 2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके गया और क्या हो गया? 0। तो 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये a अपॉन एक्स स्क्वायर को उधर भेजो तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? a अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? a। चेक करो यहां तक समझ में आया क्या सबको? अब a की जगह पे क्या डाल दोगे? एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इधर से एक एक्स, इधर से एक एक्स कट गया। तो मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि x इज इक्वल टू क्या है? y है। क्या ये समझ में आ गया? लेकिन आखिरी काम इसमें बचा है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? पॉजिटिव।
तो क्या होता है यहाँ पर dp बाय dx, d स्क्वायर p बाय dx स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो, इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे उसके लिए, इधर पे ध्यान दो, डेरिवेटिव क्या आने वाला है इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 तो बाहर में है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन गया x की पावर -2, वो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा +2a अपॉन एक्स क्यूब। क्या ये समझ में आया है ना? तो अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है ना पूरा का पूरा, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? नहीं, इसको ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लिख देना, देयरफॉर d स्क्वायर p बाय dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, हेंस जो भी है। ठीक है, तो समझ गए ना सभी? ओके, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम करेंगे अभी, इसके बाद ना थोड़ा अलग टफ लेवल पे जाएंगे, जिसमें सर्कल के अंदर रेक्टेंगल घुस जाता है, समझ रहे हो ना, स्फीयर के अंदर कोन आ जाता है, तो वो सब चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चन कैसे लगे ये